हेलो नमस्कार। क्या आप सोच सकते हैं कि बिना पुलिस का ये ज़िंदगी को क्या होगा? क्या हो जाएगा भाई अगर ये ज़िंदगी में पुलिस ना हो तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा ये ज़िंदगी झंड हो जाएगा। कैसे झंड हो जाएगा? तो उससे पहले समझते हैं कि पुलिस होते कौन है। हाँ, मुझे पता है पुलिस कौन होते हैं, लेकिन आप पुलिस को जानते नहीं हो, आप बस सुने हो कि हाँ पुलिस होते हैं। तो पुलिस होते हैं, इससे पहले समझ लेते हैं पुलिस होते कौन हैं। तो पुलिस एक गवर्नमेंट बॉडी है जिनके पास बहुत ज़्यादा ही पावर, बहुत ज़्यादा नहीं, जो बहुत सुपर हेड वाले पुलिस होते हैं। अभी आगे मैं बताने वाला हूँ स्टेजेस ऑफ द पुलिस, उसमें ही मैं टॉपिक आपको बता दूंगा। स्टेजेस ऑफ द पुलिस, कौन सबसे पहले आता है, किसके पास ज़्यादा पोजीशन होता है, किसके पास ज़्यादा पावर होता है, कौन क्या कर सकता है। तो उससे पहले जान लेते पुलिस कौन होते हैं भाई। तो पुलिस हम लोग के एक गवर्नमेंट बॉडी है जिनके पास ये पावर होता है कि जितने भी क्राइम हो रहे हैं हम लोग के सिटी में, जितना भी लॉ है, उन सभी को उनको स्टेबल करना है, उन सभी को उनको कंट्रोल करना है, पूरे स्टेट को, पूरे उनको जहाँ भी डिस्ट्रिक्ट मिला है। डिस्ट्रिक्ट और सिटी में आपको क्या अंतर पता है? अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को आगे देखते रहिए। इससे पहले मैं आपको बता दूं एक छोटे से टॉपिक में कि डिस्ट्रिक्ट को हम लोग सिटी को डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट को सिटी नहीं बोल सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट वो होते हैं जिसमें हम लोग का You're nothing! You think you're something because you got this uniform! You abuse power all the time! आगे आप वीडियो देखते रहिए और समझते रहिए। तो आप समझ चुके होंगे कि पुलिस होते कौन है। एक्चुअली एक गवर्नमेंट बॉडी है जिनके पास सारा बहुत पावर है। अगर ज़्यादा पोजीशन होगा तो ज़्यादा पावर होगा, तो फिर एक इनडायरेक्ट वेरिएशन बनाता है। इनडायरेक्ट वेरिएशन मतलब कि होता है कि अगर वो ज़्यादा हो रहा है तो वो कम हो रहा है वो, और डायरेक्ट वेरिएशन ये होता है कि अगर वो ज़्यादा हो रहा है तो वो भी ज़्यादा हो रहा है। तो ये एक तरह से डायरेक्ट वेरिएशन है। सॉरी, मैंने पहले इनडायरेक्ट वेरिएशन बोला था, तो एक डायरेक्ट वेरिएशन है। तो आप स्टेजेस ऑफ द तो चलिए मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल फन विद टर्न पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भैया सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं DGP, जिनका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो इनका जो अथॉरिटी सबसे हाईएस्ट होता है। इनके पास होता है 3 स्टार रैंक। इनके जो कॉलर के साइड में जो रहता है ना, वहाँ पे 3 स्टार रैंक है। तो अब आप समझ इसके बाद कौन आते हैं? तो इनके बाद आते हैं ADGP। इनका फुल फॉर्म है एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो भैया इन दोनों का पावर ओवर तो सब कुछ सेम होता है, काम सब कुछ सेम रहता है, लेकिन ये जो ADGP है, इनका जो होता है पोजीशन, वो फेडरल गवर्नमेंट फॉलो करता है। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब होता है पावर शेयरिंग। ये पावर शेयरिंग करते हैं जैसे ये DGP था, इनका फिक्स्ड पावर था कि इनको ये सब इनको पास है, लेकिन ADGP में इनका पावर शेयरिंग होगा। और इनके बाद अब आ जाते हैं हमारे IGP मीन्स SIGP, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये सीनियर ऑफिसर होते हैं हम लोग का पर्टिकुलर पुलिस फोर्स का। और ये पर्टिकुलर जो पुलिस फोर्स है, ये नेशन के नंबर 1 पुलिस फोर्स होते हैं। तो उनका ये सीनियर ऑफिसर होते हैं IGP SIGP। IGP का मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। SIGP का स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। पोजीशन एंड पावर सेम। इसके बाद आते हैं DIGP मीन्स डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। मैं इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ IPS कौन होता है। तो IPS हम लोग ये होते हैं जितने भी इंडियन पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, इंडियन पुलिस ऑफिसर्स, उनको हम लोग बोलते हैं IPS। तब आ जाते हैं अपना पुराने टॉपिक DIGP में, डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। देयर आर हम लोग का होते हैं, इनके पास होते हैं 1 स्टार रैंक। 1 स्टार रैंक होते हैं
लेकिन एसपी एंड डीसीपी के ऊपर इनका पोजीशन होता है। अब हम लोग का इसके नीचे आ जाते हैं एसपी और डीसीपी, तभी तो इससे ऊपर होते हैं डीआईजीपी। तो एसपी और डीसीपी, तो एसपी का फुल फॉर्म होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीसीपी का मतलब होता है डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस। ये अब डिस्ट्रिक्ट में आ जाते हैं। मैंने आपको पहले बताया था डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, तो फिर ये अब ये डिस्ट्रिक्ट में आ जाते हैं। अब ये नेशन स्टेट में नहीं आते, अब ये डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट का जो पुलिस फोर्स होता है उसमें ये हेड होते हैं एसपी और डीसीपी। इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है जितना भी लॉ बनाया गया है हम लोग के लेजिस्लेचर में, जितना भी ऑर्डर है, सारा चीज़ को इनको फॉलो करवाना है अपने शहर में। अब इनके नीचे हमारे आ जाते हैं एसपी डीसीपी। इनका जो पोजीशन होता है वो सेम होता है एसपी और डीसीपी में, बस थोड़ा मोड़ा डिफरेंस होता है जो अभी तो पता नहीं चला है, इनको पता होगा। अब इनके नीचे आ जाते हैं हमारे एएसपी, बोले तो डीसीपी। एएसपी और डीसीपी वर्क सेम, इनका जो वर्क रहता है वो सेम रहता है एसपी डीसीपी का। अब इनके नीचे आ जाते हैं हमारे पीआई। पीआई का मतलब होता है इंस्पेक्टर। अब इनका आपको पता ही होगा कि हम लोग का जो भी अब डिस्ट्रिक्ट्स के बहुत छोटे छोटे अब और भी पुलिस फोर्स में नेशन बोल रहा हूँ पुलिस फोर्स बनेंगे, तो अब उनका हेड ये इंस्पेक्टर है। अब इंस्पेक्टर के नीचे आ जाते हैं एपीआई। एपीआई मतलब इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अब इनके नीचे आ जाते हैं एसआई, स्पेशल इंस्पेक्टर के नीचे आ जाते हैं हमारे असिस्टेंट पुलिस सब इंस्पेक्टर। इनका जो होता है वो पोजीशन वो सेम रहता है इंस्पेक्टर जनरल से। अब इनके नीचे आ जाते हैं मेरे हेड कांस्टेबल के नीचे आ जाते हैं पीसी मीन्स पुलिस कांस्टेबल। तो हेड कांस्टेबल और पुलिस कांस्टेबल में आपको एक चीज़ आपको रखना है, जो कांस्टेबल अब बनेगा, जो अब मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट का जो बना, अब उससे छोटे खंड हुए, तो फिर खंड में अब बने पुलिस फोर्स। और पुलिस फोर्स के जो हेड है उनको बोला मैंने इंस्पेक्टर। अब इंस्पेक्टर बहुत छोटे छोटे और बनाएंगे, बहुत छोटे छोटे बनाएंगे ना, जैसे एक ही थाना है तो थाना में बहुत सारा चीज़ होता है, क्राइम होता है एक जगह कुछ और चीज़ हुआ, एक जगह बच्चा भुला गया, एक तरफ चोरी हो गया, मेरा पर्स चोरी हो गया, तो बहुत सारे कांस्टेबल होंगे। तो अब वो कांस्टेबल जो रहेंगे, एक कांस्टेबल जाएगा वो पर्स चोरी के लिए और दूसरा जाएगा जो बच्चा चोरी होगा उसके लिए। तो फिर जो बच्चा चोरी होगा उनका जो हेड होगा, अब दो फिर बोले हेड कांस्टेबल, और जो उनके अंदर रहेगा वो कांस्टेबल तो मीन्स पुलिस कांस्टेबल है वो सबसे लो है। โอเคครับถ้ามีอะไรที่อยากจะ हम लोग को देना ให้ตำรวจทางหลวงรับใช้บริการนะครับเรื่องเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนนะครับในหน่วยบริการตำรวจทางหลวงหรือตำรวจทางหลวงทั่วประเทศนะครับยินดีดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนครับ113ครับผม